हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। आज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपको बताएंगे और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताएंगे जो कि आपके अपकमिंग क्वेश्चंस जो भी आप लोग अटेंड करने वाले हो जिसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में बात करते हैं। तो देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का सबसे अच्छा अगर केस लेना है तो क्या आप लोग ले सकते हो, जैसे किसी फ्री फॉल का केस हो, जैसे किसी पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। कोई पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर इंजन का वर्क नहीं, अगर इंजन उसमें नहीं लगा हुआ है और आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरा रहे हो अर्थ के ग्रेविटी के अंदर में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका A = G। ये तो हमेशा लगता है। अब अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो भी G नीचे की तरफ रहेगा, और अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो भी G नीचे की तरफ ही लगता है। तो ये कुछ का एग्जाम्पल था इसका। अब देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये मोशन इन 1, 2, 3 डायमेंशन अब हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। 1 डायमेंशन हो गया, अब ये 2, 3 डायमेंशन जैसा भी हो यहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है आपका। तो देखिए, सबसे पहले माइंड में ये लेके चला जाता है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तब तो जो आपके मोशन के इक्वेशंस थे वो वैलिड होते हैं। मोशन के इक्वेशंस जो कि हमने आपको डिराइव करवाया था, v = u + at, s = ut + ½ at²। अब देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी का जो कंडीशन है, इसमें से जो आपका टॉप मोस्ट चीजें, बाकी सारी चीजें तो इजी रहती हैं, वेलोसिटी आप लोग निकाल लेते हो, लेकिन टॉप मोस्ट जो चीजें आती है वो टाइम का आता है, u का आता है, इनिशियल वेलोसिटी आता है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट आपको जानना है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u एंड टाइम के रिलेशन का। मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप से पुटअप होते हैं कि आपको जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से पुटअप कर देगा कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना होगा और देगा क्या, टाइम दे देगा। ठीक है, टाइम दे देगा और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना होगा, या फिर टाइम भी नहीं देगा, टाइम गैप दे देगा और इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करना होगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम में सबसे पहला फॉर एग्जांपल हम प्रॉब्लम लेते हैं कि हमने किसी बॉल को फेंका है ऊपर की तरफ, किसी बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और 80 मीटर के डिस्टेंस को 2 बार क्रॉस करता है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल T1 एंड T2 पे, ठीक है, 2 बार क्रॉस करता है। दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 इज 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का टाइम डिफरेंस है। ये आप लोग को दिया हुआ है इस टाइप से। तो देखते हैं कैसा मोशन है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा और हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी बाय विच इट हैज बीन प्रोजेक्टेड। आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है जिससे इसको हमने प्रोजेक्ट किया था, हमने ऊपर की तरफ फेंका था। u की वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखिए, अलग अलग सेक्शन जो बने हैं ना काइनेमेटिक्स के, उसमें सबसे पहले आपको ये देखना होता है क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। अगर नहीं रहता है तो फिर कैलकुलस मेथड जो कि आपको प्रैक्टिस कराया जा चुका ऑलरेडी, और अगर होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो फिर तीनों इक्वेशन में से कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो। जाहिर सी बात, अभी 2 ही बताए हैं तो 2 ही को देखना है। तो एक्सेलरेशन तो इसमें कांस्टेंट है और वो क्या है, g है। ठीक है, हमें पूछ कह रहा है u। देखिए, अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करने होते, मेरे अपने टाइम के अगर ये कॉन्सेप्ट्स में आते, तो हम ये सोचते कि हमें u ढूंढना है। यानी कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन हम बना लें जिसमें कि u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो ऐसा इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाया जा सकता है अगर ध्यान दिया जाए तो। क्योंकि s = u के बाद t आता है प्लस ½ at² आता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, हमें पता है s = 80, ठीक है, और यहाँ पे ut प्लस ½ at², तो प्लस की जगह माइनस, क्योंकि ये मेरा आ गया 10t², 5 आएगा। सबको इधर की तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा,
ये 5t² माइनस ut प्लस 80। अब देखिए इज इक्वल टू 0, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पे अगर x² प्लस माइनस ut, देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक अगर बनता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, तो उसमें x की वैल्यू ढूंढा जाता है। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे x की जगह पे t है, यानी टाइम की वैल्यू हमें मिलेगा। रूट्स निकालेंगे तो देखिए इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स हो जाएंगे t इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, 4 इंटू 5 इंटू 80 एंड अपॉन 2a, 2 इंटू 5। तो देखिए ये हमें दो रूट मिलेंगे। ये जो दो रूट हम बोले ना, ये दो रूट मिलेंगे, एक्चुअली में दो रूट है क्या? ये जो दो रूट है, ये दो टाइम है t1 एंड t2, और बोल ही रहा है t1 एंड t2 का डिफरेंस 6 सेकेंड। तो अब इसको उठा के हम सिंपल जो बोल रहा है उसको पुट कर देने वाले हैं, और मेरा आंसर आ जाने वाला है कि u है क्या। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इतनी वैल्यूज को देखिए क्या कर लेते हैं, b लिख लेते हैं, ठीक है। इतनी वैल्यूज को, ये जो है अंडर रूट u, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको b लिख दें या डिस्क्रिमिनेंट को d लिख दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए t1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा? t1 की वैल्यू u, ठीक है, माइनस b² माइनस 4ac, तो इसकी जब हम d ही लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडर रूट में जो है ये d हो गया मेरा, ठीक है। अंडर रूट, इस रूट के साथ हमने d लिया है, सिर्फ b² माइनस 4ac को नहीं, रूट के साथ ये ध्यान दीजिएगा। d या कोई अल्फाबेट, इसके आप लोग xyz रख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने से बस बच जाएंगे, और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। और t2 क्या हो जाएगा? u प्लस d बाई 10। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 में से t1 को माइनस करेंगे तो मेरा 6 आना चाहिए, तो ठीक है कर देते हैं। t2 में से t1 को माइनस करें 6 आना चाहिए, तो u प्लस d बाई 10 माइनस u, और ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस d बाई 10। देखिए u से u कैंसिल, और इसकी वैल्यू आना चाहिए 6। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा हमारा 2d बाई 10 बराबर 6, तो यहाँ पे 5, इस 5 को इधर भेज देते हैं, तो d इज इक्वल टू 30, 6 इंटू 5 30, या फिर ये बोले तो d² इज इक्वल टू 900। तो d बराबर तो अंडर रूट u² माइनस 1600 है, 4 5 20, और 20 इंटू 80 1600। तो यहाँ पे हम लोग उसका स्क्वायर कर देते हैं, लिख देते हैं। ये देखिए हमारा आ जाएगा u² माइनस 1600 इज इक्वल टू 900। अब ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा u² इज इक्वल टू 2500, u इज इक्वल टू अंडर रूट 25 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से तो देखिए सिर्फ बेसिक का यूज किए हैं, हमें सेकंड इक्वेशन आ रहा है, सेकंड इक्वेशन लगाए हैं, और हम देखें कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कोई भी डाटा गिवन नहीं था, सिर्फ हमको टाइम डिफरेंस था, और हमने इससे आंसर को इजिली आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आप लोग यही प्रैक्टिस किए रहोगे तो देखिए सीधी यही प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं जाने वाला है। ये तो हम आपको समझाना था, एकदम धीरे धीरे एक स्टेप वाइज समझाए हैं। तो देखिए कभी भी जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान देना होता है कि टाइम डिफरेंस दे रहा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, और ना दे, ठीक है, तो भी ढूंढ सकते हो, और दे दे तब तो और आसान हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का, या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उसका। अब कुछ ग्राफ्स भी आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये नोट कीजिए, फिर इसके बाद कुछ और इसमें कॉन्सेप्ट वो भी आपको बताते हैं। देखिए इस तरीके के ढेरों टेक्निक्स जो हैं वो आपको फिजिक्स के वीडियो में इजीली मिल जाएंगे। इन टेक्निक्स को फेयरली नोट कीजिए, फेयरली नोट करके एक दो क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस भी करना है, बाकी हम आपको क्वेश्चंस दे भी देंगे। बाकी इन टेक्निक्स को हमेशा यूज में रखना है। इन्हीं टेक्निक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब चलिए कुछ चीज़ और बता दें। मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर होता है तो देखिए सबसे पहले कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर आपका u पैरेलल टू g है, एक्सेलरेशन के पैरेलल है, सबसे पहला केस, तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा
डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का मोशन है ना, जिधर आप ऐसे, जिस मान लीजिए हम इस मार्कर को छोड़ रहे हैं तो मेरा यह हम मार्कर को इस तरीके से वेलोसिटी u दे के, ऐसे वेलोसिटी दे के u दे के हम छोड़ रहे हैं, तो u जिधर है उधर ही g है, यानी मेरा मोशन सिर्फ एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेटेड होगा तो डिस्टेंस बराबर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो केस आता है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगर आपका u एंटी पैरेलल टू g हो जाए तो इनिशियली क्या होगा, आपका मोशन रिटार्डेटेड होगा और फिर एक्सेलरेटेड होगा। यानी पहले तो रिटार्डेशन होगा, जैसे कि ये हम बोलना चाह रहे हैं कि हम मार्कर को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, जो हम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, तो इससे मेरा मार्कर ऊपर जा रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इनिशियली तो रिटार्डेशन वाला मोशन है, यानी जी धीरे धीरे घट रहा है। जी क्या कर रहा है, वेलोसिटी में घट रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी 0 और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर एक्सेलरेटेड मोशन शुरू हो जा रहा है। तो यानी कि इनिशियली रिटार्डेशन होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो सबसे पहले ये आपको लिख लेना है इसमें, इनिशियली रिटार्डेशन देन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए अब इसके बाद ये आप लोग नोट कर लोगे। अब इसके बाद आता है इस तरीके के कॉन्सेप्ट में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस जाहिर सी बात है दो चीजें होंगी। जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए उसके लिए आप लोग क्या करोगे, डिस्टेंस जो होता है पहले d1 प्लस d2 लेना पड़ता है। d1 प्लस d2 का मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस जो कि ऊपर जाते वक्त तय कर रहा है, उसके बाद वो डिस्टेंस जो वेलोसिटी 0 होने के बाद, क्योंकि वेलोसिटी 0 होने के बाद एक नया मोशन है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी रिटार्डेशन के केस में जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो, प्लस उसके बाद क्या करना है, एक्सेलरेशन के टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। तो आज के लिए तो आपका ये बाकी इतना कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हम फिर अगले क्लास में हम लोग D2 को डिफाइन करेंगे और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस को वर्क प्रैक्टिस किया जाएगा। D2 को मतलब कि हम आपको फॉर्मूले बेस्ड में सिखाएंगे कब D2 क्या होता है और कब कैसे। जैसे मान लीजिए आपको T0 ढूंढना, T0 यानी कि वो टाइम जब मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए D2 को डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ अभी आज ही थोड़ा बताते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमको वो टाइम ढूंढना है जिस टाइम पे मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वेलोसिटी को ठीक है 0 कर देते हैं, u से हम फेंके थे और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस जी, और हम T0 ढूंढ रहे हैं तो T0 की वैल्यू क्या आ जाएगी u बाई जी। ये हमेशा होता है, याद रख लेना है। और कभी भी कब होगा, सेकंड वाले केस में। तो वो टाइम जब हमारा वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो वो टाइम जो हमारा वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी ये पूरा क्या है, टाइम लिमिट है। तो अगर टाइम पता है तो फिर आप लोग s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हो। हाफ AT स्क्वायर की जगह पे T0, हर जगह T0 पुट कर दीजिए तो D1 मिल जाएगा, और D2 के लिए तो आपको फिर वही चीज T पता करके पुट कर देना है। तो बाकी आगे हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हमने ये बताया, ये समझाया कि कभी भी आपको ये याद रखना है कि जब u g के पैरेलल हो तो उस केस में सिंपली आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दोगे। लेकिन जब u g के एंटी पैरेलल हो जाए तो मोशन इनिशियली रिटार्डेटेड और फिर एक्सेलरेटेड होता है। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हम दो पार्ट में निकालेंगे। पहले पार्ट में तो अब ये निकालेंगे कि रिटार्डेशन मोशन जो भी हो उसमें डिस्टेंस, और सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेटेड में। तो उसके लिए देखिए हमारा जो रिटार्डेशन मोशन होगा वो कब तक होगा, तो जब तक वो जो टाइम निकालना है वो हमने इस प्रोसेस से निकाला, v इज इक्वल टू u प्लस AT था, इससे हम निकाला u बाई जी करके, ठीक है। और इस T0 को फिर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे और इजिली डिस्टेंस हम लोग गेन कर लेंगे, यानी D1 की वैल्यू, यानी कि रिटार्डेशन जब हो रहा था तो वो हम लोग इजिली गेन कर लेंगे। बाकी इसको आप देखिए। थैंक यू।